स्पिंगोलिपिडोसिस के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। स्पिंगोलिपिडोसिस होता क्या है? स्पिंगोलिपिडोसिस लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का एक सब ग्रुप है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक तरीके का रेयर जेनेटिक कंडीशन है जो कि लाइसोजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अच्छा, ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा। इस वाले टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा और आप दिमाग में केवल उतना और खोपड़ी में केवल उतना ही डालिएगा। ज़्यादा जोर तो डालिएगा ही नहीं तो नट बाल्टू ढीला हो सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल है फार्बर डिसीज। स्पिंगोलिपिडोसिस का मैं पहला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। फार्बर डिसीज। फार्बर डिसीज होती किसकी वजह से है? इंजाइम एसिड सेरामाइडेज की कमी से होती है। और जमा क्या होता है? सेरामाइड। कहाँ होता है? वेरियस टिश्यूज में होता है और जॉइंट्स में होता है। सर जॉइंट्स में होता है? हाँ जॉइंट्स में होता है। अच्छा, यदि जॉइंट में होता है तो पेन होता है क्या? अरे होता है रे बाबा, होता है और बड़ा जोर से होता है। और रोगी आता है और कहता है कि डॉक्टर मेरे जॉइंट में पेन है, और डॉक्टर को कई बार लगता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, लेकिन ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं, ये तो फार्बर है। ठीक है, इसलिए इस दर्द को तुम रूमेटॉइड मत समझ लेना, क्योंकि ये तो सेरामाइड के एक्यूमुलेशन से हुआ ये फार्बर का दर्द है। इसके बाद सुनो दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज फैब्री। फैब्री किसकी वजह से होता है मास्टर? फैब्री जो होता है ये होता है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। और इसमें कौन सा स्फिंगोलिपिड एक्यूमुलेट होता है? कौन सा? बताता हूँ, ग्लोबोट्राइसाइल सेरामाइड। अच्छा, इस फैब्रिक में होता क्या है मास्टर? फेलियर होता है। फेलियर किसका? हार्ट का और किडनी का फेलियर होता है। और कोई इसके क्लिनिकल सिम्टम जो देखने में आते हों? हाँ बताता हूँ, सुनो। इसके जो सिम्टम्स हैं वो एंजियोकैरेटोमा, ड्राई स्किन, हाइपोहाइड्रोसिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जो पेशेंट आएगा वो तुमको कहेगा, डॉक्टर साहब मेरे हाथों में, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जलन है, चुभन है, बर्निंग सेंसेशन भयंकर वाली, और दर्द भी होगा। कहाँ पर? फीट में, हैंड में और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में। ये सारे लक्षण किसके हैं? फैब्री के हैं। किसके हैं? फैब्री डिसीज के हैं। ठीक है, अरे घुस रहा है खोपड़िया में, घुस रहा है तो अच्छी बात है। जो ये फैब्री डिसीज है, हाँ है, आगे बोलो, आगे क्या बोले? तुमको बता ही दिया कि फैब्रिज में होता क्या है, किसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है तुम बताओ? फैब्री होता है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। और स्फिंगोलिपिड जो एक्यूमुलेट होता है वो ग्लोबोट्राइसाइल सेरामाइड होता है। किडनी और हार्ट का फेलियर देखने को मिलता है। एंजियोकैरेटोमाज देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हाइपोहाइड्रोसिस देखने को मिलता है। और जो कि मैंने तुमको बताया कि हैंड, फीट और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में बर्निंग सेंसेशन भयंकर वाली और दर्द होता है। इसको फैब्रिक क्राइसिस भी कहा जाता है। ये एक तरीके का पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इन सिम्टम के साथ यदि तुम्हारा रोगी आ रहा है तो समझो कि ये फैब्री हो सकता है। और जैसे कि तुम समझ ही रहे हो कि एग्जाम आजकल क्लिनिकल सवाल पूछने लगा है, तो तुमको ये जान करके कुछ कॉम्पिटिटिव फायदा हो सकता है। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान जाने। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस। मास्टर ये क्या होता है? अरे बता रहे हैं, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से, उसकी किसकी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसकी डेफिशिएंसी रे पगले, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या जमा हो जाता है? GM1 गैंग्लियोसाइट्स। अच्छा, इसका प्रभाव क्या है शरीर पर? अरे अभी बताते हैं। हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, डिलेड डेवलपमेंट, और इसमें भी जैसे फैब्री में देखने को मिला था एंजियोकैरेटोमा, इसमें भी एंजियोकैरेटोमा देखने को मिलता है। तो जो दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए एंजियोकैरेटोमा के, और यही दो जानने भी हैं हमें, फैब्री और GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस।
इसके बाद चलते हैं GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस। मास्टर इसमें कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? टे सैक डिसीज और सैंडहोफ डिसीज। टे सैक्स होता है बीटा हेक्सोसा एमिनिडेज ए और सैंडहोफ होता है बीटा हेक्सोसा एमिनिडेज ए एंड बी। ठीक है, टे सैक्स के अंदर न्यूरोडिजेनरेशन होता है और सैंडहोफ के अंदर भी होता है। एक चीज जो सैंडहोफ के अंदर होती है लेकिन टे सैक्स के अंदर नहीं होती, वो है हेपेटोमेगेली। ठीक है, ये टे सैक्स के अंदर नहीं होती। टे सैक्स के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट होता है और सैंडहोफ के अंदर भी देखने को मिलता है। जब तुम इसके अंदर एक और जो फीचर है वो क्या है, चेरी रेड स्पॉट ऑन मैकुला देखने को मिलेगा। अच्छा, ये चेरी रेड स्पॉट जो मैकुला पर देखने को मिलता है बबुआ, ये केवल 3 ही ऐसी डिसीज है जहां पर देखने को नहीं मिलता, और वो है KGF, K फॉर क्रेब, G फॉर गाउचर और F फॉर फैब्री। इन तीनों में चेरी रेड स्पॉट मैकुला पर देखने को नहीं मिलता। अरे बूझे कि ना बूझे? बूझ जाओ, काम आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं। अरे अभी मत जाओ मास्टर, तुमने तो बताया नहीं कि स्पिंगोलिपिड कौन सा एक्यूमुलेट होता है। अरे पगले, GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस हम पढ़ रहे थे और जिसका एग्जाम्पल मैंने टे सैक्स और सैंडहोफ बताया। तो कौन सा होगा? तू साफ बोका है क्या? तुझको नहीं पता कि जब GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस मास्टर बोल रहा है तो एक्यूमुलेट होने वाला स्पिंगोलिपिड भी तो GM2 गैंग्लियोसाइड ही होगा। हाँ, समझ गया। चलो आगे बढ़ने दो मुझको। क्रेब डिसीज, क्रेब डिसीज इसमें क्या होता है? अरे पहले ये समझ लो कि इसका जो इसमें सबसे पहले एक ग्लोबोइड सेल देखने को मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले ग्लोबोइड सेल देखने को मिलता है। तो जहां पर भी तुमसे पूछे कि ग्लोबोइड सेल किस में दिखने को मिलता है, किसका फीचर है, तो आंख मूंद कर, नहीं आंख मत मूंदना, नहीं तो OMR तो दिखेगी ही नहीं। आंख खोल करके क्रैब डिसीज ठोक देना, ऑप्शन ठोकना, क्रैब के रोगी को मत ठोक देना बाबू, समझे? हाँ समझो। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? आपने तो बताया नहीं कि इसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है और इसके अंदर एक्यूमुलेट क्या होता है। किसके अंदर? क्रैब के अंदर। अरे बता देते हैं, परेशान क्यों हो रहा है। बीटा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और उसकी डेफिशिएंसी होती है तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड जो है उसका एक्यूमुलेशन होता है। पकड़ लिया ना, गलत बताए। अरे बेवकूफ, हम गलत नहीं बता रहे। तूने पढ़ा होगा गैलेक्टोसिल सेरामाइड, वो भी सही है, और जो हमने कहा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड वो भी सही है। इसलिए हमको बेवकूफ़ मत बूझो, बेवकूफ़ तुम हो। उसके बाद चलो हम बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल, और डैट इज गाउचर। नाम भी जैसा काम भी वैसा, बहुत भयंकर चीज है रे बाबा। हेपेटोस्प्लेनोमेगेली हो जाती है बाबू। दूसरी चीज, बोन मैरो भी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, वहाँ पर भी लाइजोजोम जा कर के एक्यूमुलेट होने लगती, जो इसके वो भी मतलब डैमेज हो जाता है, तुम समझो। इसके एक्सरे में यदि फीमर का कराओगे तो एल्डन मेयर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसमें पेनसाइटोपीनिया भी देखने को मिलता है, मतलब CBC करवाओगे तो डाउन हो गया होगा, सब घट गया होगा। अरे पेनसाइटोपीनिया बूझता है न रे कि जो भी ब्लड है उसकी मात्रा कम हो गई होगी, बूझे? हाँ बूझो। और इसमें पेशेंट जो है वो शिकायत लेकर आता है कि हड्डियों में दर्द है, बहुत दर्द है। ऑस्टियोमेलाइटिस में जिस तरीके का दर्द होता है उसी तरीके का दर्द लेकर आएगा, उसी तरीके के कई पैटर्न देखने को मिलते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। बहुत ख़राब बीमारी है, अब क्या बताएं हम, लेकिन अब है तो है। इसमें चेरी रेड
स्पोर्ट मैगुला पर देखने को नहीं मिलता, मैगुला पर देखने को नहीं मिलता। मैंने पहले ही बताया था KGF नहीं देखने को मिलता। और सुन बाबू, गाउचर टाइप 1 में CNS इन्वॉल्व नहीं होता, न्यूरो डिजेनरेशन इसमें देखने को नहीं मिलती। किस किस में नहीं मिलती? इसमें नहीं मिलती और फैब्री में नहीं मिलती। अभी तुमने बोला टाइप 1, टाइप 1 क्यों बोला? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गाउचर टाइप 2 और गाउचर टाइप 3 में इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। ठीक समझ रहे हो? न्यूरो डिजेनरेशन भी संभव है गाउचर टाइप 2 और गाउचर टाइप 3 में। तो हमने गाउचर पढ़ लिया, हमने क्रैप पढ़ लिया, हमने फैब्री पढ़ लिया, और हमने GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस जिसके अंदर टे-सेक्स था और कौन था? अरे मास्टर रुक रुक रुक, हाँ बोल। तुमने तो गाउचर पढ़ा दिया, और गाउचर में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ये बताया नहीं। अरे बता देते हैं, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की कमी होती है। लेकिन मैंने तो पढ़ा था बीटा ग्लूकोसाइडेज। हाँ तूने बिल्कुल सही पढ़ा था, दोनों ऑप्शन सही हैं। बीटा ग्लूकोसाइडेज हो तो भी सही है, और नहीं तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज दिया हो तो भी सही है। और जो स्फिंगोलिपिड एक्यूमुलेट होता है, यदि तूने ये पढ़ा है कि ग्लूकोसाइल सेरामाइड, तो वो भी सही है, और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड दिया है तो वो भी सही है। ठीक है, अब तो हो गया ना? हाँ अब हो गया, अब हो गया। हाँ बस इतना ही बताना था। हाँ इतना ही बताना था। मेन चीज जो मैंने बताई उसमें तुमको ये याद रखना है कि जो एंजाइम है, किस लाइजोजाइम की कमी है और कौन सा स्फिंगोलिपिड एक्यूमुलेट हो रहा है। मैं एक और बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फार्बर सबसे पहले मैंने बताया था तुमको, और उसमें मैंने क्या बताया था? कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम था? एसिड सेरामाइडेज। और स्फिंगोलिपिड जो एक्यूमुलेट हो रहा था, सेरामाइड। और फिर फैब्री बताया, फैब्री में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज बताया। और इसमें कौन सा स्फिंगोलिपिड एक्यूमुलेट हो रहा था? इसमें जो एक्यूमुलेट हो रहा था वो था हाँ एक मिनट रुको, याद करता हूँ। इसके अंदर कौन था? ग्लोबोट्राइसाइल सेरामाइड। और फिर मैंने आपको बताया था GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस। और इसके अंदर एंजाइम कौन सा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और एक्यूमुलेट क्या हो रहा था? GM1 गैंग्लियोसाइड्स। फिर मैंने GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस के बताया था एग्जाम्पल, टे-सेक्स और सैंडहोप। टे-सेक्स में केवल बीटा हेक्सोसाइमिनेडेज A था, और सैंडहोप में बीटा हेक्सोसाइमिनेडेज A एंड B दोनों थे। ठीक है, एंजाइम जिनकी डेफिशिएंसी थी। और इन दोनों में ही क्या एक्यूमुलेट होता था? GM2 गैंग्लियोसाइड। इसके बाद मैंने क्या बताया? क्रैप जो है, क्रैप क्या है? क्रैप के बारे में जो एंजाइम है वो कौन सा है? गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम। और जो इसमें एक्यूमुलेट होता है वो क्या है? गैलेक्टोसिल सेरामाइड बोलो, नहीं तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड बोलो। ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया? गाउचर में एक चीज मैं बताना भूल गया था। गाउचर में वो क्या है? स्क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस भी देखने को मिलती है। जिस किसमें देखने को मिलती है? गाउचर में देखने को मिलती है स्क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। ये भी नोट कर लो, यदि ये कहीं MCQ में पूछे तो भी गाउचर ही टिक करना। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हम लोगों ने मोटा मोटी रिवीजन इसका कर लिया। गाउचर में डेफिशिएंसी ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की होती है। इसी को कुछ लोग क्या है बीटा ग्लूकोसाइडेज भी लिखा हो तो भी सही है। और जो एक्यूमुलेट होता है वो क्या है? एक्यूमुलेट होने वाली चीज़ क्या है इसके अंदर? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, नहीं तो ग्लूकोसिल सेरामाइड। ठीक है। हाँ, क्लिनिकल सिम्टम एक बार पढ़ लेना, वो ज़रूरी हो गया है आजकल एग्ज़ाम में वो पूछ रहा है। चलो ठीक है, नमस्ते।